चाचा हो कि बउआ भोट देबू ना? हाँ बउआ जितबै ना तो हाँ बउआ फोटो तो खींच लिए आ घर से फिर दर्शन नदी से कैसे उनको मुख का चेहरा हुआ आलू बिजर संभारी। अरे ना तो माम वहाँ पढ़ के ना हुआ अब तो पढ़ रहे हैं हम तो। जो गया वही रावण हो गया। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं आप आए बस। एगो खाली बिहारे में नहीं है कुछ हो, सारा भूख मरी चाहे कुछ हो, सारा कुछ बिहारे में। बहुत जगह तो जाइए ना बिहारी अब तो खाए हटता है बिहारी को, टिकने नहीं देता है दूसरा देश में। देता है भैया कहता है तो कहता है साला चोर है। तो अब बिहार में नहीं देता है सब कुछ सुविधा सरकार कि तुम यहाँ आकर कमाते हो, इतना तक कभी कहता है। कितना अपमानजनक लगता है सब देखकर। अब लगभग कीजिएगा कहाँ जाइएगा क्या कीजिएगा। तो गए हैं नहीं तकदीर में तस्वीर क्या करे, मैं फंस गया इसमें बर्बाद हो गए, इश्क में बर्बाद हो गए। यहाँ तो नहीं बता 5 साल में कहता है बाहर में सरकार बदलो, और जिसका एक बार 10 साल 15 साल तो बुझा दे भैया तो अपना कुर्सी है। जनी आपके महिला से इतना पैसा न दिया है जो वोट तो जायजा है। किनको आप तो हंस पड़े देखिए। क्या किया कोई सरकार रह के कहते कि अखनी एगो मुद्दा उठा दिया जो 10,000 दो जीविका को कहता है सब। आपको लगता है कि चुनाव के ठीक पहले ये करने का मतलब डर है कहीं ना कहीं कि चुनाव में दिक्कत हो जाएगी तो अभी दे दो? देखिए कहना मुश्किल है क्या होगा। 10% क्या कहते हैं? काहे को लॉस प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, आप तो प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया है। नहीं जी। दोस्तों नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं दी भगवा। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुजफ्फरपुर ज़िले में बिहार में, और बोचहा विधानसभा क्षेत्र का ये इलाका है, ब्लॉक है मुशहरी, और गांव का नाम है माधोपुर। यहां पर जब मैं आया तो मैंने देखा कि एक मंदिर है, और मंदिर का जो चबूतरा होता है वहां पर दोपहर के वक्त सारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं और युवा भी इनमें वो आराम कर रहे हैं। मैंने सोचा कि उनसे बात करूँ और चुनाव का मिजाज क्या है ये समझने की कोशिश करूँ। सियाराम जी क्या लगता है आपको? आप तो यहाँ तो आने के बाद मुझे लगता है अब दूसरा से बतियाओ क्या है दम फूल हमरा। अच्छा दम फूल रहा है, यहाँ से ना बुझा रहा है। हाँ बुझा रहा है। क्या के जो पूछे के है बैठल रहती हम अब बोले छी तो दम फूलैया अखन देतम पैसा को गोटा दवाई करेला निमन रही तो सब पूछे चला वोट ले वाला। हाँ ये नेता सबका क्या इलाज है बताइए? लो तो चुनाव में आते हैं वोट लेने के सब लिए। न रही थी वोट पार्टी जो गया वही रावण हो गया। लंका में जो गया वही रावण हो गया। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं आप आए बस, आप बगल में बैठे रहिए, बाकी सबसे बात करें। जहाँ जरूरत लगे वहाँ एक लाइन अपनी तरफ से दीजिएगा। क्या शुभ नाम हुआ आपका? परमेश्वर दास। नीतीश कुमार जिस तरह से बात कर रहे हैं कि गांव समाज में हमने बहुत विकास किया हर उम्र के लोगों का, आपको लगता है कि जितना विकास किया ज़मीन पे उससे लोग खुश हैं? खुश तो आइए अपनी जनी आपके महिला से इतना पैसा न दिया है जो वोट तो जायजा है। किनको आप तो हंस पड़े देखिए। आलू बिजर संभारी। अरे ना तो माम वहाँ पढ़ के ना हुआ अब तो पढ़ रहे हैं हम तो। आप आराम करिए फिर बीच बीच में, लेकिन बताइएगा कुछ भी। हाँ ये कह रहा था, हमारी बातचीत ये हो रही थी, क्या बता रहे थे कि किन महिलाओं को फ़ायदा मिला ज़्यादा? 10,000 रुपया मिला है ना तो वोट कहाँ जाएगा उसको? जीविका वाला ना वोट मिलबे जी। नीतीश जी की वोट मिलते जल्दी से आगे आ जाइए, माइक पहुँच नहीं पाता बाबा के एकदम सिर के पास। की चला एक चीज, मित्र हैं आपके, दोस्त हैं बचपन के हैं? आपका क्या शुभ नाम हुआ? उदन दास। अच्छा तो ये कह रहे हैं कि सांस फूल रही है, लेकिन जो बातें मुझे शुरू में बताई और जो लाइन बताई इन्होंने वो तो कहने वाली बात नहीं। ये बताइए कि जिस तरह की योजनाएं हाल फिलहाल, जैसे पेंशन बढ़ा दिया गया, वृद्धावस्था पेंशन 400 से अचानक चुनाव के ठीक समय 1100 किया गया, महिलाओं को जीविका समूह में जो सदस्य हैं उनको 10-10 हज़ार रुपये खाते में देने का ऐलान हुआ। 2200 मिले इनको, हमें 1100 मिले। तो 2200 कैसे मिलेगा कोलकाता में? दुपरा नहीं थे नहीं, ये तो पति पत्नी सबको मिल सकता है, वो जो बुजुर्ग है उसमें क्या दिक्कत है?
देश में जाके देखो ना, कथी दै छै पेंशन कते दै छी। हाँ, ये आइए इधर, ये में जाना, दिल्ली में जैसे 3,000 है। ये बताइए आप किस राज्य में रहते हैं? यहीं रहते हैं अभी आप? हम जन्म क्रम है यहाँ का, तो कहाँ रहे। ये कह रहे थे दूसरे राज्यों में क्या पता है कहाँ क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है? बहुत सुविधा है दूसरा देश में की, एगो खाली बिहारे में नहीं है कुछ हो। सारा भूख मरी चाहे कुछ हो, सारा कुछ बिहारे में। दूसरा देश जाकर देखिए, घूमिए, अगर सब सुविधा अगर आप यहीं दे रहे हैं बिहार में, क्या जरूरत है दूसरा देश जाने से, हमको बताइए पर। ये आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया, आपने पलायन का मुद्दा उठाया। आपका ये कहना है कि रोजी रोजगार यहाँ मिलेगा तो घर छोड़ के कोई क्यों जाए? सबका अपना इच्छा है जो अपना घर में रहे, बीवी बच्चा के साथ मिलकर रहे। कोई भी चाहता है, कोई नहीं चाहता है जब हम ये छोड़ के मैं परदेश रहूँ, दिया पुता रहे, कहूँ हम 6 महीना साल भर कहूँ भी रहे। अगर सारा सुविधा अगर यहीं मिले तो क्या जरूरी जाना है बाहर, हमरा हो चाहे आप किसी का भी। घर छोड़ के जाना तो बहुत मुश्किल है किसी के लिए। किसी के ही, बहुत जगह तो जाइए ना, बिहारी अब तो खाए हटता है बिहारी को, टिकने नहीं देता है दूसरा देश में। खदेड़ता है कि आप लोग देखते हैं टीवी सीरीज सब सुन रहे, मैं तो देखता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। वही तो कह रहा ये हूँ। बातें आप तक भी पहुँचती हैं उसी तरह से। कितना दर्द होता है जब बिहारी कह के कहीं खदेड़ा मारा जाता है। भैया कहता है तो कहता है साला चोर है। तो अब बिहार में नहीं देता है सब कुछ सुविधा सरकार कि तुम यहाँ आकर कमाते हो, इतना तक कभी कहता है। कितना अपमानजनक लगता है सब देखकर। अब लगबे कीजिएगा, कहाँ जाइएगा, क्या कीजिएगा। आपके यहाँ बाबा दया के चाहे हमारा प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें भी कुछ करके खा सकते हैं। कहूँ न कहूँ तो बनियारी अपना देशे में अगर मिलेगा सब कुछ, तो क्या जरूरत है दूसरा देश जाने का, है कि नहीं बताइए। आप ये कह रहे हैं कि अपने राज्य में अगर सारी चीज़ें मिले तो कोई घर छोड़ के क्यों क्या जाए? जरूरी है जाना का, यहाँ क्यों नहीं रहेगा, काहे जाएगा। मुझे जो बात समझ में आती है, गांव में मैं घूम रहा हूँ आपके ही गांव के आसपास, मुझे ये लगता है कि भूमिहीन यहाँ पे खेतीहर मजदूर ज़्यादा हैं, जो खेतों में काम करते हैं, वो बटाई लेके करते हैं, मालगुजारी देके, और ये मुश्किल है ज़मीन वाली। बटाई भी अब नहीं मिलता है। अब 2000-2500 पर बहुत ठीका जोतता है, जिसको पैसा है अपना करता है। एक कट्ठे का 2,000 या 2300-2500। हाँ, अब गरीब आदमी कहाँ से देगा उसको, मतलब पूंजी नहीं है उनके पास। कहाँ से लाएगा पूंजी। कमा कर तो मैं धिया पुता के 5 गो है, ये वो है, 2 है, पढ़ाना लिखाना बहुत लोकल पर भेंस, लोकल पर भेंस एकदम फुलता है ना। फिर आप बोले ना, आपको क्या, आप लेटिए, जहाँ जहाँ लगे आपको वहाँ बस एक लाइन बोल दिया करिए। लोकल पर भेंस 10 पर पेटी, सेंट्रल ऑफ इंडिया। इसको औरत पूछना है तो पूछिए, और नहीं तो खूब पढ़े लिखे आदमी। मैं तो आप हमारे गार्जियन हैं, हम पढ़े लिखे बाहर में रहेंगे। स्कूल में लेकिन गए हैं, स्कूल तो गए हैं। नहीं तक दिन में तस्वीर क्या करे, मैं फंस के इसमें बर्बाद हो गए। इश्क में बर्बाद हो गए जी। कमेटी छोड़े चलू, ये शानदार बात करके फिर सो जाते हैं। मजाकिया। ये बताइए कि हम सब समाज में बैठ के भले हंसी मजाक कर लेते हो, लेकिन जो दिल के अंदर का दर्द है, ये पलायन का, बेरोजगारी का। नहीं करते हो दूर जी, कमा कराता है हमको, नहीं तो हम कमाने वाला तगड़ा 4 मन का गटका उठाने वाले थे। आप तो कहे गुवाहाटी जाऊंगा मैं। वही जाना है ऊपर। अब गुवाहाटी मतलब ऊपर होता ऐसे नहीं बुझाता है आपको कि क्या काहे को बुझाएगा, ये तो दवा खाएंगे ठीक हो जाएगा। कहते हैं बहुत दवाई खाए। लॉस पर पेटी कहे ग्रामवासी लॉस पर पेटी। कोई लॉस प्रॉपर्टी नहीं है। आप लड़का फड़का नहीं, सरकार के आदमी आए थे, ऑपरेशन कर दिया घरवाली को। तो बाल बच्चे हैं ना आपके? बेटी बेटी है तो बेटी से रात उसे बेटी है जो खिलाता है, कुछ बेटी की भी नहीं है, मरद जुआनी में मर गया गिर के। आपको कहे तो नहीं समझे, गांव का आदमी हूँ मैं, गरीब आदमी हूँ, लॉस के हूँ, लॉस पर पेटी ऑफ इंडिया का क्या कहते हैं? काहे को लॉस प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया? आप तो प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया है। नहीं जी, हाथ मत जोड़िए, पाँव पकड़ लूंगा फिर मैं, ऐसे मत करिए आप। बाकी मेरा भगवान का अपमान दरबार है, है। हम किसी को अपमान नहीं करते हैं। अरे आइए, आशीर्वाद है आपका। आपको ये कह रहे थे कि आपको गुण का प्रणाम करते हैं। नहीं, हम भी आपके गुण को प्रणाम का आशीर्वाद चाहिए आपका। ये बताइए कि घर छोड़ के आप भी कभी दूसरी जगह काम करते थे? हाँ जी, तब भी पलायन था, आज भी वही हालत है कि छोड़ के जाना पड़ रहा। आपको लगता है कि ये जो बीमारी है, ऐसी लाचारी है जिसकी वजह से घर छोड़ के कोई जाता, आप दशकों से देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, अगर दूर करने के लिए किया जाए तो कैसे दूर हो सकता है? ये रोजी रोजगार यहाँ देने से ना छूटने वाला दुख छूटता है, ना छूटने वाला ना छूटता है।
कर्म लिखा फल जल्दी से हमारा का करी हमको हितकारी। रोजगार यहाँ इंडस्ट्री लगा दे सरकार तो कर्म में लिखा फल क्या होगा, उसको तो रोजगार मिलेगा बगल में। नहीं करेंगे तो हम तो सही बात। मैं पूछ रहा हूँ कि इस इलाके में मान लीजिए कि सिगरेट की फैक्ट्री लग जाए, मान लीजिए तंबाकू दुनिया भर होता है, यहाँ कई तरह की फैक्ट्रियाँ लग सकती है, उसके बाद क्या स्थिति होगी कि कहीं जाके रोजगार के लिए बाहर जाए? कोई जोड़ी है, जब यहीं सारा कुछ मिलेगा, यहीं अगर लोग करे तो क्यों जोड़ी है बाहर जाने का। देखिए एक नई पार्टी आई, नाम है प्रशांत किशोर। सबसे ज़्यादा मुद्दा अगर उठाया जा रहा है, उनको नाम हम सुने हैं बाहर। ये जो मुद्दा उठा रहे हैं वो लगातार पलायन का उठा रहे हैं। उसके बाद मैं देख रहा हूँ तेजस्वी यादव भी इसे बड़ा मुद्दा बना चुके हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बहुत काम किया। आपको इन तीनों चारों की स्थिति देख के क्या लगता है, किन की बातों पे यकीन होता है? कोई कुछ नहीं किया है। चुनाव के वक्त तो वोट डालेंगे आप किसी एक पार्टी को, तो रुझान किधर होगा सारे लोगों का? आधार क्या होगा? आधार तभी कुछ कहना मुश्किल। मैं मुद्दा पूछ रहा हूँ, ये भी नहीं पूछ रहा हूँ कौन सी पार्टी होगी, नेता होगा। मैं मुद्दा पूछ रहा हूँ कि जिस दिन वोट डालने जाइएगा तो नज़र के सामने किस बात को रखिएगा? जो सामने देखिए सबसे बड़ा भविष्य देखा जाता है। वही मैं पूछ रहा हूँ। सबसे बड़ा भविष्य देखा जाता है। यहाँ तो नहीं बता, 5 साल में कहता है बाहर में सरकार बदलो। 5 साल में सरकार को बदल दो। एमरी बार आपको देखे, फिर अगला में और किसी को देखेंगे वो क्या करता नहीं करता है। और जिसका एक बार 10 साल 15 साल तो बुझा दे, यहाँ तो अपना कुर्सी है बैठा हुआ यहाँ है। तो 20 साल में 17 महीने से 20 साल लगभग 2 दशक कह सकते हैं। क्या किया ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ? नहीं क्या किया कोई सरकार रह के कहते कि अखनी एगो मुद्दा उठा दिया जो 10,000 दो जीविका को कहता है सब। आपको लगता है कि चुनाव के ठीक पहले ये करने का मतलब डर है कहीं ना कहीं कि चुनाव में दिक्कत हो जाएगी तो अभी दे दो? देखिए कहना मुश्किल है क्या होगा सर। यहाँ का क्या मिजाज लगता है आसपास? अभी हम ना बताएंगे यहाँ का, झूठ बात। चुनाव के ठीक अंदर जाके गुप्त मतदान के समय पत्ता खोलेंगे। पत्ता तो ऐसे ही खुल जाता है, जब 2 दिन 3 दिन बलता है ना तो आपे पता खुलता है जो किसका वोट डालो और कौन निकले। ऐसे चलाने जाते थे, लाठी है। हाँ ओ चचा चचा हो कि बउआ भोट देबू ना? हाँ बउआ जितबै ना तो हाँ बउआ फोटो तो खींच लिए आ गाय से फिर दर्शन नदी से कैसे उनको मुख का चेहरा हुआ। हमारे पास अमर किनका है? मुसाफिर का लड़का हमने मिले। अच्छा मुसाफिर का लड़का का ही है। फोटो कैसे तुमको कहाँ गया फोटो खींच कर लेके अभी भेज ये बता रहे हैं अमर पासवान जो मौजूदा विधायक हैं बाई इलेक्शन में 2022 में जिन्होंने जीत हासिल की, उनके बारे में बता रहे हैं चाचा अपना अनुभव और कह रहे हैं कि फोटो तो सब खींच लिए, भैंसी चराने जाते थे गए थे तो एक आध दिन भेजिए ना फिर। तो अब तो दरवाजे पे आएंगे, वो तो चुनाव आ गया चाचा। आएंगे तो हम उनको जवाब देंगे। तो आप कुर्सी पे बैठ जाइएगा इस बार, देखिएगा नहीं। आएंगे तब कहेंगे वो बैठे वो नहीं बैठे वो तो भाग है उनकी, लेकिन हमसे जो पूछे बोला हमने जी, लेकिन भेद तो नहीं करने आए। आपको जो भेजे हैं या लिखा पढ़ी करने के लिए, आपको पीछे 4 5 10 दिन के बाद सर्वे भेजना चाहिए तो सही किए या गलती किए, क्या गलत करते हैं? नहीं बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ तो बात नहीं है, आप आए अपना मन में हुआ तो कर लिए चल गए, सर्वे भेजो। तो इस बार आएंगे तो आशीर्वाद देंगे ना? आइएगा तहिया ना, तो फिर आशीर्वाद दे देंगे कि अपना जात जमात का बच्चा है दे दो। आपको मर्जी होगा तो आइएगा, फिर गांव में घूम के चला जाए, हमको करने नहीं आइएगा। गांव में तो घूमना धर्म है, लेकिन न आइएगा तो क्या कहेगा, फिर आपको भी उसी कहेगा। तो ये अमर पासवान यहाँ के जो विधायक हैं उनके बारे में चाचा जी बता रहे थे कि जब वोट मांगने लोग आते हैं तो किस तरह से करते हैं, कैसे बात करते हैं, और जब चुनाव के बाद मिलने जनता जाती है तो क्या व्यवहार होता है, ये आपने देखा। तो ये तस्वीर कुछ है यहाँ पे गांव में, और तमाम लोगों को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ये लोग देख रहे हैं और सारे लोग ये समझ पा रहे हैं कि आखिर राजनीति क्या होती है। राजनीति का सबक ये छोटे छोटे बच्चे भी इसी तरह से सीख रहे हैं। तो ये तस्वीर है बोचहा विधानसभा क्षेत्र की। कभी रमई राम जो कि राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे थे, सालों तक यहाँ के प्रतिनिधि रहे, बाद में तस्वीर बदली। अभी अमर पासवान बाई इलेक्शन में जीते 2022 में अपने पिता मुसाफिर पासवान के निधन के बाद, और अमर पासवान फिलहाल यहाँ से विधायक हैं। नीतीश कुमार ने 20 साल में अच्छा क्या किया ये बताइए? नाउम्मीदी तो ऐसी है कि माइग्रेशन रहा, कुछ ठीक किया? क्या किया? और तेजस्वी यादव जो बातें कह रहे हैं उन पर भरोसा वापस? तेजस्वी यादव भी क्या यही उसको बाप का राज हुआ तो यही हुआ जो बोलने का सिखाया, खाली गरीबों को स्वाभिमान के साथ बोलने की आवाज़ दी, सामाजिक सम्मान, इसके अलावा और क्या किया? हमको न अंदाज लगता है कहाँ क्या किया।
पेट भरने वाला इंजाम बोली तो दे दिया, वो अगला दिया, सही बात है। आवाज़ तो दे दी, लेकिन रोजगार और भूख का इंतजाम, कुछ नहीं हुआ। ये तो चुनौती बची रह गई है ना। देखिए न क्या होता है। देखिए, मैंने कोशिश की तमाम लोगों से बात करने की, और कोशिश के दौरान बहुत सारे संकेत भी सामने आए होंगे। आप भी समझते होंगे कि आम लोग सोच क्या रहे हैं, मन किस बात को लेके चुनाव के दिन बनाएंगे और क्या फैसला किस बात को लेके करेंगे। वही होबे करता है, आखिर में फैसला, लास्ट में फैसला जो होता है एक बार होता है। तो अभी संकेत समझिए, अभी नब्ज पे हाथ रखने की मैंने कोशिश भी की तो मुझे कोई टेम्परेचर पता नहीं चला कि किस तरफ कौन सी लहर चल रही है। अभी कोई उत्साह नहीं है इलेक्शन के बारे में, अभी केकरो कोई ये नहीं है। कोई कहता है कुछ, कोई कहता है जब अथी होता है, मोमेंट बनता है तब ना कुछ होता है। तो ज़्यादा सर्वे और ओपिनियन पे पोल कहीं कहीं चल रहे होंगे, लेकिन ज़मीन पे क्या स्थिति आपने देखी। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।